हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एट योर होम्स। स्टूडेंट्स, बात चल रही थी प्रीवियस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन के ऊपर कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और मैंने आपको कंडीशन बता दी थी कि दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई हो सकती हैं। जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रोज के इक्वल हो, देन वी कैन इजीली मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। ठीक है, उसी को आज फर्दर कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ A इज इक्वल्स टू दिस, मैट्रिक्स आपको दी हुई है, B अगेन एक मैट्रिक्स आपको दी हुई है और आपसे बोला है ए बी फाइंड करिए इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक ए बी एग्जिस्ट और नॉट। सबसे पहले तो यही चेक करना पड़ेगा कि एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं करेगा। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3/2। तो क्या मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा? यस करेगा। क्यों? क्योंकि इसके जो कॉलम है और इसकी जो रोज है वो इक्वल है। तो पहले तो हमें यही आंसर देना है कि मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर जाएगा। तो हम इसको लिख देते हैं सॉल्यूशन में। स्टार्टिंग हमारी, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। कितना है? 3 के इक्वल है, तो इज इक्वल्स टू 3। सो ए बी एग्जिस्ट, सो ए बी एग्जिस्ट। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक नोट लिखवाऊंगा छोटा सा। ठीक है, कि भाई अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या बी ए भी एग्जिस्ट करेगा? या अभी देख लेते हैं। चलो मुझे बताओ, ए बी तो एग्जिस्ट कर रहा है, क्या बी ए भी एग्जिस्ट करेगा? मतलब ए बी तो एग्जिस्ट कर रहा है, क्या बी ए भी एग्जिस्ट करेगा? एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, ए बी और बी ए ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मल वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं है कि सर 2 × 3 और 3 × 2 तो बात बराबर ही होती है, आएगा तो 6 ही। ये वाला नहीं है ये चीज मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नॉर्मल वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हो आप। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर ए बी और बी ए इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, जनरली इक्वल नहीं होते हैं। तो आप मुझे बताओ, ए बी तो एग्जिस्ट कर गया, क्या बी ए भी एग्जिस्ट करेगा? देन ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं बी ए पे बात करता हूं, किस पे? बी ए पे, तो बी का ऑर्डर क्या है? 3/2, और इसका ऑर्डर क्या है? ए का, इसका ऑर्डर है 3/3। ये हमारे पास बी है और ये वाली जो मैट्रिक्स है ये ए है। तो आप बताओ, ये दोनों बी ए एग्जिस्ट कर जाएगा क्या? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बी के जो कॉलम है और ए के जो रोज हैं ये इक्वल नहीं है। इसके कॉलम 2 है और इसकी रोज 3 है, तो 2 और 3 इक्वल नहीं है, इसलिए बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। बी और ए मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, बट ए और बी मल्टीप्लाई हो सकती है। मतलब ए बी एग्जिस्ट करेगा, बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। बी ए एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बी के कॉलम ए की रोज के इक्वल नहीं है। बात समझ आ गई? मैंने एलिमेंट नहीं लिखे, सिर्फ समझाना था आपको कि इसके कॉलम और इसकी जो रोज है वो इक्वल नहीं है, इसलिए बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए भाई अब बात करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कैसे होगा। तो हालांकि मैं बता चुका था प्रीवियस वीडियो में कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो देखिएगा ध्यान से वापस। ए बी मल्टीप्लाई करनी है, ये है -1 0 3 5 -2 1 0 1 -3, और जो बी मैट्रिक्स है ये है 1 3 5 2 4 6। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या आने वाला है? उसका ऑर्डर आने वाला है 3/2। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी मल्टीप्लाई होने के बाद उसका ऑर्डर क्या रहेगा? 3/2। ये भी मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका था। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिएगा भाई ध्यान से, फोकसफुली। पहले ये वाली रो इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, ये जो रो है पूरी, ये वाली जो रो है ये इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक, मैं समझाने के लिए लाइन बनाता हूं, आपको नहीं बनानी है। ठीक है, सिर्फ समझाने के पर्पज से मैं लाइन बना रहा हूं ताकि नजर आ जाए। तो -1 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे देन -1 मिलेगा, फिर बीच में आप प्लस लगाओगे। 0 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 0,
फिर 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो 3 5 जा 15, बीच में प्लस आएगा। तो पहली रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है। मैं सेपरेट करके आपको बता रहा हूं, सेपरेट करके आप क्या कर रहे हैं, -103 को मल्टीप्लाई करा आपने 135 से, 135 से। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, -1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 0 3 से मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला 3 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस आएगा। मल्टीप्लाई हमने कर दिया, हमें ये एलिमेंट मिल गए। बात समझ में आ गई। तो पहली रो फर्स्ट कॉलम के साथ कंप्लीट हो चुकी है। अब पहली रो दूसरे वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, मतलब ये वाली रो अब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन -2, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई होगा 4 से, प्लस आएगा बीच में, 0 0 4 से मल्टीप्लाई होगा 0, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो 3 6 जा 18। तो फर्स्ट वाली रो इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, ये मिल गया। फर्स्ट वाली रो सेकंड कॉलम के साथ, इस वाले के साथ भी मल्टीप्लाई हो गई, ये मिल गया। तो पहली रो का काम खत्म हो चुका है। पहली रो दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई। सेम प्रोसीजर फॉलो होगा सेकंड वाली रो के साथ। अब ये वाली जो रो है, ये वाली जो रो है, ये मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, फिर ये वाली रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। एक एलिमेंट के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। तो 5 मल्टीप्लाई होगा पहले 1 से, देन 5, ठीक है। -2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, देन -6, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई होगा 5 से, देन +5, ठीक है भाई। तो ये वाली रो फर्स्ट कॉलम के साथ कंप्लीट हो गई। अब ये वाली रो सेकंड कॉलम के साथ जाएगी। तो 5 2 जा 10, -2 into 4 -8, 1 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, देन +6। तो ये वाली रो दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई, काम खत्म हो गया सेकंड वाली रो का। अब आपको आगे नहीं जाना, क्योंकि भाई दोनों कॉलम कंप्लीट हो गए ना हमारे। अब थर्ड वाली रो की बारी है। अब ये वाली जो रो है, तीसरी वाली जो रो है, ये दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो 0 मल्टीप्लाई होगा पहले 1 से, देन 0, 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, देन +3, -3 मल्टीप्लाई होगा 5 से, देन -15। बात समझ में आई। तो पहली वाली रो फर्स्ट कॉलम के साथ कंप्लीट हो गई। अब ये वाली रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो 0 मल्टीप्लाई होगा 2 से, देन 0, 1 मल्टीप्लाई होगा 4 से, देन +4, -3 मल्टीप्लाई होगा 6 से, देन -18। कहानी खत्म। बात समझ में आ गई अच्छे से कैसे मल्टीप्लाई किया। रो पकड़ो, पहली रो पकड़ ली, जितने कॉलम है सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, हर एक एलिमेंट के साथ। पहली रो दोनों कॉलम के साथ हो जाएगी। फिर सेकंड रो पे बात करेंगे। सेकंड रो पकड़ो और जितने कॉलम है सबके साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। फिर सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर तीसरी वाली रो लेंगे और तीसरी वाली रो को जितने कॉलम है सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एक एलिमेंट के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। बात समझ में आ गई। इनको बस ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो जैसे आप इनको ऐड करोगे तो एबी कितना मिलेगा आपको, -1 और 15 है तो 14, -2 और 18 है, देन 16, 5 5 5 10, 10 में से 6 जाएगा 4, 10 -8 2, 2 6 8, 3 -15 -12, 4 -18 दैट इज -14। तो इसका ऑर्डर क्या मिला, इसका ऑर्डर मिला 3/2 और आना भी था ये, क्यों, मैंने आपको पहले बताया 3/2। रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3/2 है। इसका मतलब सही मल्टीप्लिकेशन है स्टूडेंट्स। आई होप मल्टीप्लिकेशन आपके समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करना है तो इजी, बहुत इजी है, ऐसा कोई इसमें हार्ड नहीं है। प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम हमें कहाँ पे आती है मोस्टली, प्रॉब्लम आती है कि हमारी आंखें देखती कुछ और हैं, हमारे हाथ लिखते कुछ और हैं। बात समझ आ रही है। हमने देख तो लिया आंखों से कि अच्छा ये इससे मल्टीप्लाई होगा, लेकिन हमारे हाथ जल्दबाजी में कुछ और लिख जाते हैं, इसलिए गलती हो जाती है। और सबसे ज्यादा गलती मल्टीप्लिकेशन में ही होती है, क्योंकि पूरा फोकस नहीं रहता हमारा। तो जब आप मल्टीप्लाई करें तो पूरे फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करें। अदरवाइज एक एलिमेंट भी गलत हो गया, इनमें से अगर एक भी जगह गलती हो गई तो पूरी मैट्रिक्स गलत हो जाएगी, पूरा आंसर गलत हो जाएगा, मार्क्स 0 मिलेंगे आपको।
बात समझ आ रही है? तो मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखें इस चीज का। क्लियर है अच्छे से? एक फंडा मैंने आपको बता ही दिया कि भाई ए बी और बी ए ये जनरली इक्वल नहीं होते हैं। अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो बी ए एग्जिस्ट करे ये जरूरी नहीं है। बात समझ में आ गई अच्छे से? अब इसमें एक वेरिएशन और है, वो वेरिएशन देखते हैं क्या है। नाउ स्टूडेंट्स, अब एक वेरिएशन मल्टीप्लिकेशन में और है, वो ये है। जैसे सपोज मान लो आपको मैट्रिक्स दे दी है ए, आपसे बोला है फाइंड करो ए स्क्वायर एंड ए क्यूब। ए स्क्वायर निकालना है और ए क्यूब निकालना है। तो वही अगेन मल्टीप्लिकेशन यूज होगा। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? ए इंटू ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ए क्यूब का मतलब ए को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी जरूर होगा बट इजी रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई ही हमें करना है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले ए स्क्वायर निकालना है। सॉल्यूशन हमारा, तो ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? ए इंटू ए। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स क्या है? 1 2 -3 0 और दूसरी मैट्रिक्स अगेन ए ही है 1 2 -3 0। एंड ऑब्वियसली दोनों मल्टीप्लाई हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2/2 और अगेन इसका ऑर्डर सेम रहेगा 2/2। तो इसके जो कॉलम है और इसकी जो रोज हैं वो इक्वल हैं। इसका भी कॉलम 2 है, उसकी रोज भी 2 है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा 2/2। उसका ऑर्डर क्या होगा? 2/2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है। तो देखिएगा भाई, मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूं यहां पर। तो सबसे पहले पहली रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, देन 1 ये वाला एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। 2 मल्टीप्लाई होगा -3 से, ये वाला 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? -3 से। तो 2 3 जा 6 और वो भी माइनस का 6, तो -6। ठीक भाई, बीच में प्लस आता है बट 2 3 जा करोगे तो माइनस का 6 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 6। पहली रो फर्स्ट कॉलम के साथ कंप्लीट हो गई। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ जाएगी। तो 1 2 से मल्टीप्लाई होगा देन 2 0 से मल्टीप्लाई होगा देन 0। ठीक है, ये वाली रो फर्स्ट के साथ हो गई, ये मिला। ये वाली रो सेकंड कॉलम के साथ हो गई, ये मिल गया। दोनों कॉलम कंप्लीट हो गए। तो अब हम नीचे आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये वाली रो जो ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। तो -3 जो है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा पहले। तो -3 into 1 दैट इज -3। 0 -3 से मल्टीप्लाई होगा देन 0। ये वाली रो फर्स्ट कॉलम के साथ कंप्लीटेड। ये वाली रो सेकंड वाले कॉलम के साथ जाएगी। तो -3 into 2 दैट इज -6। 0 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा देन 0। बात समझ में आई? ऑर्डर क्या मिला? 2/2। तो ये a स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, तो a स्क्वायर कितना मिला हमें? 1 - 6 इज -5, 2 + 0 इज 2, -3 + 0 -3 एंड दैट इज -6। तो हमने a स्क्वायर फाइंड कर लिया। a स्क्वायर कितना मिला मुझे? ये चीज मिली है। तो एक चीज तो आ गई a स्क्वायर। अब क्या निकालना है? a क्यूब। क्या निकालना है? अब a क्यूब आपको फाइंड करना है। तो इसी को फर्दर हम कंटिन्यू कर देंगे। कैसे? देखिएगा भाई ध्यान से। ये तो a स्क्वायर आ गया ना हमारे पास। चलिए, ये तो a स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? a क्यूब। तो a क्यूब को मैं a स्क्वायर इंटू a ऐसे लिख सकता हूं। a क्यूब को a स्क्वायर हमने ये फाइंड किया हुआ है। a स्क्वायर कितना है? -5 2 -3 एंड -6। फिर है a रहा हमारे पास, मैट्रिक्स है हमारे पास a क्या है? 1 2 -3 0। इन दोनों को आप क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। चलिए देखिएगा ध्यान से। तो a क्यूब मिलेगा हमें। -5 1 के साथ जाएगा, -5 मिलेगा, देन बीच में प्लस 2 -3 से होगा तो माइनस का 6 मिलेगा। तो मैं माइनस कर लूं तो ये मिलेगा -6। अब ये वाली रो सेकंड कॉलम के साथ, तो -5 × 2 इज -10। ये वाला इसके साथ जाएगा और ये वाला इसके साथ जाएगा। तो 2 2 जा -5 हो गया दिस, और 2 × 0 0। ठीक है, चलिए भाई। अब -3 फर्स्ट वाले कॉलम के साथ, -3 × 1 इज -3, -6 -3 के साथ दैट मींस +18। ठीक है, 6 3 18 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये वाली रो सेकंड कॉलम के साथ जाएगी। तो -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन -6 0 से मल्टीप्लाई होगा देन 0। बात समझ में आ गई ना अच्छे से? ये वाली चीज पहले इसके साथ, फिर ये वाला इसके साथ, ये मिल जाएगा। फिर ये वाला
2 के साथ और 2 0 के साथ, तो आपको ये वाली चीज मिल जाएगी। सिमिलरली सेकंड वाली रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर ये वाली रो सेकंड कॉलम के साथ, तो आपको नीचे वाली टर्म मिल जाएगी। इसको मैं ऐड करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो ए क्यूब कितना हो जाएगा, -5 -6 -11 दैट इज -10, ये हो जाएगा 18 3 20 माइनस करेंगे 15 और ये हो जाएगा -6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए क्यूब आ गया। क्या चीज आ चुकी है, ए क्यूब। ए पावर 4 होती, यहाँ पे पावर में 4 होता तो मैं वो भी बहुत आराम से निकाल लेता, ए क्यूब इंटू ए करके। इस तरीके से आप जो पावर से उसको भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब एक अच्छा खासा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें सारी चीजें यूज होंगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, if a is equals to this, prove that a cube minus 6a square plus 7a plus 2i is equals to o। ये क्या है यहाँ पर, ये o है। o का मतलब नल मैट्रिक्स है, ठीक है। i क्या है यहाँ पर, यूनिट मैट्रिक्स, और वी कैन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने बताया था आपको, जिसमें डायगोनल के एलिमेंट सारे 1 1 1 होते हैं, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये o है, o का मतलब नल मैट्रिक्स है। तो प्रूव करना है आपको क्या, इस वाले पार्ट को नल मैट्रिक्स के इक्वल लेके आना है। मतलब इसको सॉल्व करने पर क्या आना चाहिए, नल मैट्रिक्स आना चाहिए। देन ऑब्वियसली पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, ए क्यूब भी मुझे फाइंड आउट करना होगा। तो पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर हम ए क्यूब फाइंड करेंगे, फिर उनको उठाकर इस इक्वेशन में रख देंगे, एलएचएस पार्ट में रख देंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद नल मैट्रिक्स हमारा आना चाहिए। तो सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मैं इधर फाइंड कर रहा हूं सॉल्यूशन हमारा ए स्क्वायर का मतलब a इंटू ए। तो a है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ठीक है। इसको a से ही मल्टीप्लाई करना है, 1 0 2 0 2 1 2 0 3 मल्टीप्लाई हो सकती है, यस। 3/3 है, इसका भी ऑर्डर 3/3 है। ऑब्वियसली बात है, इसके कॉलम और उसकी रोज इक्वल है, ठीक है। मल्टीप्लाई किया भाई इसको, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 0 0 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, देन 4, ठीक है। पहली रो फर्स्ट कॉलम के साथ कंप्लीट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0 2 इंटू 0 0, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ कंप्लीट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ 1 इंटू 2 2 0 इंटू 1 0 2 इंटू 3 6, ठीक है। तो पहली रो तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई। अब सेकंड वाली रो, ये रो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, तो 0 इंटू 1 0 2 इंटू 0 0 1 इंटू 2 2, ठीक है। ना ये वाली रो सेकंड कॉलम के साथ 0 इंटू 0 0 2 into 2 4 1 into 0 0, क्लियर है। नाउ 0 into 2 0 2 into 1 2 1 into 3 3, बात समझ में आई। सेकंड वाली रो तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई। अब थर्ड वाली रो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 into 1 2 0 into 0 0 3 into 2 6, ठीक है। नाउ 2 into 0 0 0 into 2 0 3 into 0 0, ठीक है। ना अब ये वाली रो थर्ड कॉलम के साथ 2 into 2 4 0 into 1 0 3 into 3 9, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया और बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। एक भी एलिमेंट गलत हुआ आंसर नहीं आएगा फिर, ठीक है। चलिए भाई, तो ए स्क्वायर कितना आया 145 0 2 6 8, इधर हो जाएगा 2, now इधर 4, इधर 2 3 5 6 2 8 0 and that is 4 9 13। तो ये तो हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, ये मिला हमें ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर मेरे पास है। अब हम निकालेंगे ए क्यूब। क्या फाइंड करेंगे, ए क्यूब फाइंड करेंगे। तो मैं ए स्क्वायर इधर लिख लेता हूं अलग से ताकि मुझे याद रहे, 5 0 8 2 4 5 8 0 13 8 0 13, ठीक है भाई। तो अब हमारे पास ए स्क्वायर प्रेजेंट है, ये रहा। अब मैं क्या निकालूंगा, अब मैं निकालूंगा ए क्यूब। तो ए क्यूब हमें फाइंड करना है अब, ठीक है। तो देखिएगा भाई ध्यान से, ए क्यूब निकालना, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर इंटू ए।
ए स्क्वायर में निकाल चुका हूं 5 0 8 2 4 5 एंड 8 0 13 8 0 13। इस ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करना है, ये ए है ना हमारे पास, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा। तो देखते हैं ए क्यूब कितना आता है। 5 1 जा 5 0 इंटू 0 0 8 इंटू 2 16, ठीक है भाई। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ 5 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0 8 इंटू 0 0, ठीक है। नाउ 5 इंटू 2 10 0 इंटू 1 0 8 इंटू 3 24। क्लियर अच्छे से। पहली रो तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई। अब सेकंड वाली रो जाएगी 2 1 जा 2 4 इंटू 0 0 5 2 जा 10। क्लियर है। नाउ 2 इंटू 0 0 4 इंटू 2 8 5 इंटू 0 0। नाउ 2 इंटू 2 4 4 इंटू 1 4 5 इंटू 3 15। मल्टीप्लाई हो गया। सेकेंड रो तीनों कॉलम के साथ कंप्लीट। नाउ थर्ड वाली रो जाएगी फर्स्ट कॉलम के साथ 8 1 जा 8 0 इंटू 0 0 13 इंटू 2 26, ठीक है भाई। नाउ 8 1 जा सॉरी सेकेंड वाले के साथ 8 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0 13 इंटू 0 0, ठीक है। 13 0 के साथ 0। 8 जाएगा 2 के साथ 16 0 इंटू 1 0 एंड 13 3 जा 39। बात समझ में आई। तो ये ए क्यूब, इसको ऐड कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा हमारे पास। तो ए क्यूब कितना आएगा 5 16 21 0 10 और 24 34 2 और 10 12 8 और 4 और 4 8 8 और 15 23, ठीक है। नाउ 8 और 26 34 और 0 और इधर हो जाएगा 16 और 39 55। तो ये हमारे पास ए क्यूब आ चुकी है, ठीक है। चेक कर लें एक बार, नहीं तो एक भी एलिमेंट गलत हुआ आंसर नहीं आएगा। चेक कर लेना एक बार। 16 5 21 0 24 और 10 34 हो गया, 10 2 12 हो गया, 8 आ जाएगा और इधर हो जाएगा 15 4 19 19 और 4 23 करेक्ट है। 34 0 एंड 55 सही है एकदम, ठीक है। अब मेरे पास ए क्यूब भी आ चुका है तो मैं इधर लिख लेता हूं। ए क्यूब कितना मिला मुझे 21 0 34 12 8 23 एंड 34 0 एंड 55, ठीक है। ये मैं साइड में लिख रहा हूं कि गलती ना हो जाए मुझसे, ठीक है। चलिए अब मेरे पास दोनों चीजें हैं, ए स्क्वायर भी है और ए क्यूब भी मेरे पास आलू प्रेजेंट है। अब आ जाते हैं हमें सॉल्व क्या करना है। हमें शो करना है दिस इज इक्वल्स टू ओ, मतलब कि नल मैट्रिक्स लेके आनी है। तो हमने इसका एलएचएस पार्ट पिक किया। तो एलएचएस में क्या लिखा है ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल्स टू में तो नल लेके आना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर स्टूडेंट एक चीज और मैं आपको बता दूं, देखिए वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो ये जो -6 है ना, इसको आप प्लस और -6 करके भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस -6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इवन आप चाहें तो माइनस को माइनस भी रहने दें, आंसर उससे भी आ जाएगा आपका, ठीक है। तो घबराएं नहीं कि ऐसा लिखना जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। आप चाहें तो माइनस लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं वैल्यू रख रहा हूं ए क्यूब कितना था हमारे पास, ए क्यूब था 21 0 34, फिर इधर है 12 8 एंड 23 34 0 55 34 0 55, ठीक है। ये तो हो गया ए क्यूब प्लस अब इधर है -6 ए स्क्वायर हमारे पास कितना है 5 0 8 2 4 5 8 0 13, ठीक है। ये हो गया -6 ए स्क्वायर प्लस 7a, तो प्लस 7 ए की वैल्यू ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 0 2 1 0 2 0 2 1 एंड 2 0 3 2 0
3, ठीक है भाई। देन है +2i, तो +2i, i मतलब यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स रखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स अच्छे से? सारी वैल्यूज रख दी है मैंने जो जो हमारे पास थी। याद रखना i का जो ऑर्डर आप लोगे ये 3/3 ऑर्डर है। ऐसा क्यों लिया हुआ है? क्योंकि जो A मैट्रिक्स थी ये भी 3/3 ऑर्डर की थी, तो जिस ऑर्डर की गिवन मैट्रिक्स होती है उसी ऑर्डर की i आपको लेना होता है। यूनिट मैट्रिक्स भी इसी ऑर्डर का आपको लेना है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखिएगा भाई ध्यान से। तो 21 0 34 12 8 23 34 0 55 -6 अंदर मल्टीप्लाई होगा सबसे, तो ये हो जाएगा -30, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -48, ये हो जाएगा -12 और ये हो जाएगा 6 4 24 और ये हो जाएगा -30 और इधर हो जाएगा 6 8 24, ठीक है, और ये हो जाएगा 0, ठीक है। और -6 और 13 मल्टीप्लाई होके 6 3 13 6 और 78 नेगेटिव का, ठीक है भाई। नाउ प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 7 0 14 0 14 7 7 2 14 0 21, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 0 0, ये हो जाएगा 0 2 0 0 0 2। करने के बाद एक बार चेक कर लें, ठीक है। मैं चेक कर देता हूं कहां पे गलती तो नहीं हुई ना कहीं। तो 6 5 -30 0 48 -6 और 2 -12 40 6 4 24 30, सही है। 6 8 यहां पर 48 आएगा, 6 8 48, ठीक है। मिस्टेक निकली है, 48 थी, 0 और माइनस का 78 सही है। 7 0 14 14 21 ये भी सही है। 2 2 2 यहाँ तक पूरा हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है, ठीक है। एक गलती निकली है, यहाँ पर मैंने गलत कर दिया था मल्टीप्लाई, 48 आएगा इधर, ठीक है। एक भी एलिमेंट गलत होगा आंसर नहीं आएगा फिर हमारा। चलिए भाई अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिएगा ध्यान से। अब यहां पर दो बातें हैं। दो बातें क्या हैं? इन सबको आपको क्या करना है? ऐड करना है। सब जगह क्या है? प्लस है। इस वजह से मैंने उसको -6 कर दिया था ताकि इधर कौन आ जाए? प्लस आ जाए, ठीक है। अब सुनिएगा भाई, या तो आप 2 करके सॉल्व कर लें, 2 को ऐड कर लें, या आप चाहें तो चारों को एक साथ ऐड कर दें। चारों को भी आप क्या कर सकते हैं? एक साथ ऐड कर सकते हैं, जैसा मैं करने वाला हूं। देखिएगा ध्यान से, ये LHS पार्ट चल रहा है हमारा। 21 प्लस माइनस माइनस होता है तो -30, तो 21 -37 एंड 2 तो +2, ठीक है। पहला एलिमेंट मैंने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दिए। नाउ 0 0 0 0 तो ऐड करोगे तो 0 ही आएगा सबको, ठीक है। फिर 34 -48 34 -48 14 एंड 0, ठीक है। नाउ 12 -12 0 एंड 0, ठीक है। नाउ 8 -24 8 -24 +14 एंड +2, ठीक है। 23 -30 7 0 तो 23 -30 7 और 0। नेक्स्ट है 34 -48 +14 +0, ठीक है। 0 0 0 0 अगेन 0 आएगा, ऐड करेंगे चारों को। 55 -78 55 -78 +21 +2, क्लियर है अच्छे से। अब इसको सॉल्व करेंगे, नल मैट्रिक्स आनी चाहिए। देखते हैं भाई, ऐड करके देखते हैं कितना आता है। 21 +7 29 और 2 7 2 9 30 30 -30 0, भाई इसको ऐड करोगे 0 आ जाएगा।
इधर क्या है अगेन 0, इसको आप ऐड करो 34 14 48, 48 माइनस 48 0, ये भी 0 हो गया। 12 से 12 0 चला जाएगा, 0 0 अगेन 0, इधर हो जाएगा 14 2 16 और 24 24 0। नाउ देयर इज 23 माइनस 7 प्लस 7 0, 34 14 48 माइनस 48 0, इधर अगेन 0 है ही सही। इधर हो जाएगा 21 और 2 23 55 78, 78 माइनस 78 0, दैट इज इक्वल्स टू O। नल मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स अच्छे से? याद रखना एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी में जगह चूक जाता अपन ढूंढते रहते गलती कहां पे हुई है, बट फॉर्चुनेटली गलती नहीं हुई है। हमारा आंसर आ चुका है नल मैट्रिक्स के इक्वल, एलएचएस पार्ट हम ले आए हैं। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।